राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तगण एक बार ओंकार की ध्वनि करें, फिर प्रार्थना, सत्संग प्रारंभ होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जप जगुवंश कृष्ण अवतारा श्री राम जय श्री हरि हर महामय कृष्ण कन्है हुई है पति पूरा भक्त मंडली, ममतामय मातृशक्ति, परम प्रिय पंडितगण, आइए श्रीमद् भागवत भगवान की कथा हम लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कितनी शांति से आप सुनते हैं। मेरे पास मिलने आते हैं तो लोग बताते हैं कि आनंद आ रहा। कथा से तो आनंद आता ही। हम कल चर्चा कर रहे थे कालिया नाग की। एक सर्प है, सांप है, वो जमुना जी का एक कुंड है, उसमें वो रहता है।
और उसके विष से पानी खौलता रहता है। पानी उसमें कोई भी पक्षी गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए, सब जल जाते, मर जाते हैं। इससे सबको बहुत कष्ट है। आज कृष्ण भगवान उसी के पास में कदम्ब का पेड़ है, उसी के नीचे सब ग्वार बाल खेल रहे हैं। गेंद खेलते हुए, बॉल खेलते हुए कृष्ण ने ऐसा फेंका कि वो जाके उसी पानी में गिर गया। श्री दामाजी, श्री राधा रानी के भाई, वो खेल रहे थे, उन्हीं की गेंद थी। उन्होंने कहा मेरी गेंद लाइए। कहा तो चली गई, अब कैसे आएगी, हम दूसरी दे देंगे। कहा नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए, वही गेंद। कहा तो चल गई होगी विष से, उसको लेके क्या करो, कैसे आएगी। कहा नहीं, मुझे वही चाहिए, बच्चों का जिद। भगवान ने कहा ठीक है, वही चाहिए। कदम की पेड़ पर प्रभु चढ़ते हैं और उसी पानी में कूद जाते हैं। फिर इसके बाद कालिया नाग से और कृष्ण से युद्ध होता है पानी के नीचे। अंत में कृष्ण भगवान उसको बस में करते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके बीच में खबर जाती है, भगवान अब गोकुल से वृंदावन आ गए। कल से कथा वृंदावन की कथा और एक गोकुल की नहीं। जन्म मथुरा में हुआ, जन्म के दिन चले आए गोकुल में, और इसके बाद वृंदावन चले गए। सारे सभी लोग वृंदावन जाकर के रहते। वृंदावन माने हृदय, मथुरा माने भी हृदय। ये कैसा हृदय? मथुरा, जिसको मथता रहता है दिल, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वो मथता है, वह मथुरा, उसका कंस है राजा। गोकुल इंद्रियों का समूह शरीर, भगवान आ गए, अब वृंदावन चले गए, अब हृदय में चले गए, अब वहां की लीला होगी। इसके बाद फिर मथुरा की लीला, इसके बाद फिर द्वारिका की लीला। इसके बीच में श्रीमद् भागवत में नहीं है, शुरू में है थोड़ा, अंत में भी थोड़ा है, महाभारत की में भगवान जाते हैं। तो भगवान की तीन रूप हैं। एक श्रीमद् भागवत का कृष्ण, दूसरा महाभारत का कृष्ण, तीसरा गीता का कृष्ण। गीता का कृष्ण एक फिलॉसफर है, एक चिंतन है उसके पास, एक विचार है उसके पास, एक सोच है, एक समझ है। 700 श्लोक में रखते हैं। और महाभारत 1,00,000 श्लोकों का दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा। दूसरा नंबर सबसे बड़ा है होमर, ग्रीक का, सबसे बड़ा दुनिया का ग्रंथ है। उसमें कृष्ण 25 साल रहते हैं और 11 साल वृंदावन और गोकुल में रहते हैं। भगवान जवान होते हैं और 11 साल तक बांसुरी और मोर का पंख है। लेकिन जैसे महाभारत के युद्ध में आते हैं, मोर का पंख भी कहीं है कि रखे थे, लेकिन बांसुरी छूट जाती, चक्र ले लेते हैं, चक्र और शंख तो आ जाते हैं, लेकिन पंख है। लेकिन द्वारिकापुरी में जाते हैं तो सोने का हो जाता है, सोने का मुकुट हो जाता है, मोर का पंख वहां नहीं रह जाता, और बंसी भी छूट जाती है, रह जाता है शंख और चक्र और धनुष भी रखते हैं। यह तीन रूप है एक ही कृष्ण के। इसलिए कृष्ण के रूप में, कृष्ण के संबंध में बहुत विवाद है, बहुत लोग सवाल करते हैं। ये तीनों तीन प्रकार की लीलाएं किया है, तीन प्रकार की लीला किया है। एक भक्तियों की लीला किया है, फिर ज्ञानियों की लीला किया है महाभारत में, फिर कर्मयोग की लीला किया द्वारिका धाम में, द्वारिका धाम। अब वो सब कथाएं हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, वो
कहने का समय नहीं है। पहले 3 बार कहते थे, 2-2 घंटे तो हो जाता था। अब तो 24 घंटे 1 घंटे करें, समय की आवश्यकता यही है, क्या करें। तब भी हम आपके सामने कोशिश करके रख रहे हैं। यह कालिया नाग है कौन? रामायण में एक सांप है तक्षक नाग, जो परीक्षित को काटने आएगा अंत में। श्रीमद् भागवत में जो तक्षक है, इस श्रीमद् भागवत पुराण में 2 सांप हैं। एक तक्षक नाग है जो काटने आएगा अंत में, कथा के अंतिम दिन उसको बताऊंगा। और दूसरा यह कालिया नाग है। कालिया नाग है, नाग यानी सर्प, नाग माने मृत्यु, डेथ, काल, टाइम, बहुत अर्थ है। और इसमें शंकर भगवान की भी कथा है। शंकर भगवान के का नाम है, वो डांस करते हैं, उनका नाम है नटराज। नटराज। और कृष्ण भगवान भी डांस करते हैं, उनका नाम नटराज नहीं है, नटवर है या नटनागर है। नटनागर, नट माने जो डांस करे, डांसर। नागर माने जो चतुर है, चतुर डांसर है। और नटराज जो राजाओं, डांसों का राजा है, और शंकर भगवान। ये 2 शब्द हैं, लेकिन भागवत ने एक नया अर्थ किया है। कहा जो सांप पर डांस करे वह नटनागर, और सांप जिस पर डांस करे वह नटराज। शंकर के कंधे पर, सिर पर डांस करते हैं सांप, और शंकर भगवान सर्प के सिर पर डांस करते हैं। ये अंतर है। इसका अर्थ क्या है, फिर दूसरी बार भागवत आप लोग करेंगे ना, तब उसको सुनाऊंगा। यह आए, आपने कहा था ना कि 11 महीने खूब कमाओ खाओ, और 12वें महीने का पैसा कथा में लगाओ, मंदिर में लगाओ, सत्संग में लगाओ। ठीक है, लगाओ। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। जितने डांस हैं, सब डांस भगवान शंकर ने खोजा है। शंकर ने, राधा रानी डांस कर आएंगे रासलीला में। आपसे प्रार्थना है कि आप ये 3-4 दिन रोज आने की कोशिश करें। माँ को एक नई चीज देंगे, रासलीला में देंगे। अभी तुम कथा को ही पूरा कर रहे थे, कृष्ण पंडित जी ने कृष्ण कथा रखा था, लेकिन मैंने भागवत ही ले लिया था। तो यह है ना, इसके अंदर विष है, और इसके मुंह, फन, हेड, सिर, इसकी 100 है। 100 इस सांप के 100 हेड है। कोबरा स्नेक के 100 है। बड़ी मजे की बात है। ये नाग है क्या? हमारा जो मन है ये सांप है, आध्यात्मिक अर्थ। ये जो हमारा मन है ये सांप है, इसमें विष भरा है, पॉइजन, पॉइजन भरा है। इसलिए मन की कभी बात नहीं मानना चाहिए। मन की बात मान करके जो जीते हैं वो बराबर धोखा खाते हैं, गलत सोचते हैं। आपका जो मन कहे जरा उस पर एक बार ध्यान दे दीजिए। इस 1 मिनट में मन 100 बातें सोचता है। आप कथा भी सुन रहे हैं, घर की भी याद आ रही है, और ये भी सोच रहे हैं कब कथा खत्म हो, ज्यादा भोजन तो मिल जाए, प्रसाद तो मिल जाए, रात न होने पाए, जल्दी से हम चले जाएं। यह मन सफेद कपड़ा है, इसको जिस रंग में डालो वही रंग पकड़ लेता है। काले में डालो तो काला, लाल में डालो तो लाल। ये मन सफेद कपड़ा है। संतों ने कहा कि मन कपड़ा है, इसी में विष है, इसी विष को निकालना है। यहां 2 विष हैं। एक है हलाल विष जो शंकर पिए हैं,
उसको शांति के लिए सिर पर गंगा लहराती है। और यहां दूसरा है सांप, उसमें विष है, उस पर कृष्ण भगवान का पैर है। गंगा है भक्ति, मन का विष दूर करना है, या तो भक्ति के सिर पर रखो या भगवान के सिर पर रखो, या दो ही रास्ते। भगवान को रखेंगे तो विष दूर होगा, या भक्ति को रखेंगे तो दूर होगा। और जो डांस है, जब शंकर डांस करते हैं तो तांडव डांस है, और जब उनके साथ पार्वती डांस करती है हिमालय पर तो भारतनाट्यम है। रासलीला में कृष्ण जो डांस करते हैं, सांप पर जो डांस किए, चंड तांडव है, चंड तांडव डांस विद्वान ने नाम दिया है। और जो राधा रानी नाचेगी तो वह भी भारतनाट्यम है। रासलीला में दोनों डांस करेंगे, सब डांस करेंगे, लेकिन शंकर भी आएंगे डांस करने के लिए, वो कथा सुनने लायक है। और इधर कृष्ण भी, राधा भी डांस करते हैं। पद्म पुराण कहता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, डांस करते करते राधा रानी को पसीने हो गए, पसीने एक जगह। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है, वैष्णव की कथा है, विष्णु पुराण की कथा है, और सारे भागवत की कथा है। भगवान विष्णु के पैरों से गंगा निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई, ब्रह्मंडल छोड़ा तो शंकर की जटा पर आई, शंकर ने छोड़ा तो हिमालय पर आई। 3 बार गंगा का जन्म हुआ, और इसके बाद समुद्र में जाके मिल गई। यह दृश्य हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हम कुछ कहना चाहते हैं। आपको समझ में आ रही है ना बात? हाँ? और कोई पंडित पढ़ने नहीं जाता है, और जो थोड़ा जान जाता है उसको इतना अहंकार हो जाता है, बहुत जानता है। जो नहीं जानता वो यह जानता है तो बहुत जानता है, जो जान जाता है वो यह जानता है कि कुछ नहीं जानता। ये अंतर है ना रामदेव जी? है ना रामदेव जी? यहाँ के लोग जानते नहीं है, लेकिन यह जानते हैं, कुछ सबसे ज्यादा जानते हैं। और नाम के आगे अगर पंडित लग गया तब तो बहुत ऊंचा हो गया। चाहे भूकंप करो करे, चाहे मूकंप करो। और अच्छा व्यक्ति आया तो उसे रहने नहीं देंगे, चाहे शंकर हो चाहे कोई हो, कोई रहने देंगे, क्योंकि उनके ज्ञान का पर्दा खुल जाएगा ना। लेकिन भगवान जितना चाहते हैं उतना तो होता रहता है। ये अभी हम कथा, गंगा माँ पर कथा 7 दिन की करके आए हैं। देश के जितने पंडित थे, 240 पंडित थे, वो सब आके कथा सुनते थे, वो सब साफा बांट के आते थे। मिनिस्टर, 7 मिनिस्टर बैठते थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन क्षमा करें अगले जगह में हम आके आएंगे। तो उनको सुननी, क्योंकि पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना सुनने से आता है। कोई सूरज ठीक है ना बात? जैसे इतनी बात बोल रहा हूं, कितना पढ़ोगे इसको इकट्ठा करने को? और एक बात और है, दूसरी जगह जब ज्ञान लोग दूसरे से सीखते हैं तो कहते हैं कि मैंने इनसे सीखा है, वो आपके सामने रख रहा हूं। और यहाँ के लोग सीख के यही कहते हैं ये मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान है ना सर। सब व्यास जी का झूठा बोल रहे हैं, जो व्यास जी ने लिखा सब उसका झूठ बोल रहे हैं। एक ने बड़ा अच्छा कहा है, वो तोता जो है आम पक जाता है तो काट काट के कुछ खाता है, कुछ काट काट के गिराता है। रात को चूहे आते हैं, वो जो कटा हुआ गिरा हुआ है उसी को खाते हैं। ये जितने व्यास हैं, सुखदेव का जूठा जो कट के गिर गया है उसी का थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कहते हैं सब मेरा ही ज्ञान है। और हनुमान चालीसा छपवाते हैं, अपना फोटो देते हैं, तुलसी का फोटो नहीं देते। तुलसीदास उनका बस चले तो ये कहें कि मैंने ही हनुमान चालीसा लिखा है ना। एक समाज को कुछ सीखना पड़ेगा कि उस ज्ञान का, ज्ञान के स्वरूप का सम्मान देना शुरू होना चाहिए। ऐसा खैर चलते हम चलते आगे, क्योंकि समाज सुधार के लिए बीच में थोड़ा बोलना पड़ता है। तो आप आनंद ले रहे हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। आनंद न भी ले, मुझे बोलने में आनंद आ रहा है, मैं अपने खुश हूँ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम।
प्रचंड वेग विषवीर्यवेक्ष दुष्टां नदीं च खल संयमनावतार कृष्ण कदम्ब अधिरुह्य ततो उत्तुंगः मास्फोट्यगासनो न्यपतद्विशोदे। कूदे भगवान। ये गेंद है, ये जीव है, ये जीव है। जीव विष में गिर गया है, जीव ये विष में गिर गया है। हम भी विष में गिर गए हैं। क्रोध करें, लोभ करें, लालच करें, जलन करें, यही विष है। इसमें जीव गिर गया है। निकालेगा कौन? या तो गुरु निकाले या तो गॉड निकाले, तो ही निकाल सकता है। यहां पर कृष्ण है, कृष्ण निकालते हैं। तैयार हो गए। कृष्ण कदम्ब अधिरुह्य चढ़ गए और कूदे उसमें। सांप आ गया, इसे 100 सिर है। दुर्योधन भी 100 भाई है कौरव, वो अभी मन का स्वरूप है। और सबका नाम दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुर्धर्ष, ऐसे 100 के नाम है। उसमें दू ही है। लेकिन कितने अच्छे हमारे युधिष्ठिर, दुर्योधन नहीं कहते, सुयोधन कहते हैं। बहुत सुंदर है हमारा भैया, बहुत सुंदर है। सुयोधन है। सर्प हृदय भगवान कूद गए उसमें, आकर के घेर लिया, घेर करके कस दिया भगवान के शरीर को। भगवान शरीर को बढ़ा दिया, शरीर टूटने लगी। भगवान उसके मुंह को पकड़ लिया, पकड़ के उसके अपना पर कूद के पैर रख दिया और पैर रख करके भगवान नाचने लगे। नाचते कैसे हैं? जो फन उठता है उसी पर रखते हैं, जो फन उठता है उसी पर रखते हैं। तत्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो फन, जो फन उठाता है उसी भगवान कूद कर कदम रखते हैं। रक्तम मुखश्च वमन निपभग्न गात्र, मुंह से खून निकलता है, उस मुंह से जिस पर भगवान पैर रखते हैं रक्त निकलता है। क्या निकलता? रक्त। रक्त माने खून। खून। रक्त जब निकल जाएगा तब हम विरक्त होंगे, और जब हम विरक्त होंगे तब अनुरक्त होंगे परमात्मा से। रक्त विषय वासनाओं की, झूठ की, यह रक्त निकले। और विरक्त माने फिर मोह माया नहीं रह जाता। संसार में रहेंगे तो कमल के पत्ते की तरह पानी में रहता है, छूता नहीं, उठाओ तो पानी नहीं छूता। वैसे संसार में रहेंगे जैसे मक्खन, बटर पानी में डाल दो तैरता रहता है, दूध को डाल दो तो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। उसी बटर, हम कच्चे हैं तो बटर की तरह हैं, दूध की तरह हैं, पक गए भीतर भीतर, परमात्मा से लगन लग गई तो मक्खन हो जाते हैं, तब तैरते रहते हैं। परिवार से सेवा करेंगे, घर से, द्वार से, मित्र से, दोस्त से, लेकिन किसी से मिक्स नहीं होंगे। ये इसी को विरक्त कहते हैं। अनुरक्त परमात्मा से प्रेम हो गया। अब संसार का प्रेम परमात्मा में चला गया, और परमात्मा से प्रेम हो गया तब स्त्री में भी परमात्मा है, बेटे में भी परमात्मा, मित्र में भी, रुपए में, कपड़े में, सब जगह परमात्मा है। और कहीं कमी पड़ी तो मंदिर में आ गए थे, यहाँ तो परमात्मा है ही, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो रक्त निकला, विरक्त हुए, अनुरक्त प्रभु से प्रेम हो गया। रक्तम मुखुरु बमन निपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगामो। तब सोचा कि नहीं, ये तो नारायण है, आज तक जीवन मुझे कोई हरा नहीं सका, क्यों परमात्मा हरा सकते हैं। हाँ, परमात्मा हरा सकते हैं। नारायणम स्मरण किया। जब हम नारायण का स्मरण करेंगे, स्मरण माने याद करना, परमात्मा पे याद करना। जब स्मरण करेंगे तो मरण नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी।
भगवान बीच में आके बचा लेगा या गुरु आके बचा लेगा। तस्मरणम मनसा जगाम, मनसा जगाम, मन जग गया। तो जब ये समझ में आ गई कि कोई नहीं है, परमात्मा है, मन जग गया। हमारा सबका मन सोया हुआ है, इसीलिए घृणा करते हैं, इसीलिए झूठ बोलते हैं, इसलिए डर लगता है। मन जग जाए बस सब बंद हो जाता है। जग जाए, अवेयरनेस आ जाए, अवेकनिंग आ जाए, बस मन में, जिस मन में विष है, जगते ही विष दूर हो जाता है। स्मरण किया, मरण दूर हुआ। अब कहां स्मरण किया? प्रभु के चरण में स्मरण किया। क्या संस्कृत शब्द है, स्मरण किया प्रभु के चरण को, मरण से बचाएंगे। अगर प्रभु के पैर का याद आ गई, ये प्रभु, बस तो समझो कि इसका स्मरण माने याद करना, मृत्यु से बच जाएंगे। स्मृत्वा चराचरम गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तस्मरणम मनसा जगामा। भगवान को पहचान गया और उसी समय नाथ की पत्नियां आ जाती। ये जब मन के ऊपर परमात्मा को आप रख लेंगे, जो भी काम करेंगे सब अपने आप अच्छा होने लगेगा। मन को अपने ऊपर रखना। हम मन पर तो बहुत बोझ दूसरा रखे हुए हैं। अनुग्रहोयम, अनुग्रह माने कृपा करो हमारे ऊपर। अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो, हे भगवान कृपा करो। एक ग्रह होता है, एक आग्रह होता है, एक अनुग्रह होता है। ग्रह, पंडित जी ग्रह है, दूर कर दीजिए। एक आग्रह, जिद्द है हमारी, नहीं हम जो कह रहे हैं वही सच है, हम जो कह रहे हैं वही सच है, वो आग्रह है। अब अनुग्रह जो भगवान की कृपा है उसको अनुग्रह कहते हैं। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु तुमने बहुत हमारे ऊपर कृपा किया, ये सुंदर शरीर दिया ना, सुंदर बुद्धि दिया है, संसार दिया है। प्रभु विनय पत्रिका अनुग्रह कीनो। एक और कृपा कर, तुलसीदास जी कहते हैं हम आपको न भूले और आप मुझे न भूले। तो भजे भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, भजे भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे, भजे भज राधे गोविंदा। तन पिजड़े को छोड़ कहीं, तन पिजड़े को छोड़ कहीं, उड़ जाएगा प्राण परिंदा। हे भज गोविंदा, हे भज राधे गोविंदा, हे भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। भेद भाव के छोड़ के पगले, भेद भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंदा,
चादर को बड़े जतन से ओढ़े था कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े था कबीरा रे, इसे पहन के पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तू गंदा रे, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। भज राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा। जय श्री राधे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रार्थना कर रहा है प्रभु। ये प्रार्थना बहुत प्रेयर इज पावर। प्रार्थना, पूजा, प्रेम और पुकार, ये चार चीजें, तब अनुष्ठान पूरा होता है। आप पूजा कीजिए परमात्मा को, लेकिन पूजा किए तो प्रेम से करिए। हम पूजा करते हैं, पूरे परिवार को, खानदान को बुला लेते हैं, आन बुलाना भी चाहिए। लेकिन पूजा कर रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि यह पंचामृतम समर्पयामि, पंडित जी तो कह दिए, ओ कर रहा है, जजमान क्या कह रहा है, बहन नहीं आया, जरा कुछ पिला बुला दो, है ना ऐसा। फिर उन्होंने कहा दक्षिणाम समर्पयामि। अरे कुर्सी दे दो ना, बेटे भी करते हैं, क्या कर रहा है तू? अरे भाई तू समर्पयान करो, अरे भगवान को पूजा करो, पूजा करो, मन को पूजा, पूजा प्रेम से पूजा करना, फिर प्रार्थना करना। आंखें मूंद के प्रभु अब तू ही हो, मेरा कोई नहीं है। जैसे गजग्राह ने किया, गज ने किया, द्रौपदी ने किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, मीरा ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने कहा किया। आज के जमाने में कितने संत कर रहे हैं। आज अगर ये संत न करते तो हिंदू समाज भी वही टेररिस्टों की तरह हो जाता, जो ये कर रहा है, कर रहा है ना इराक में। बताओ, उसको पकड़ के तलवार धीरे धीरे काट दी उसका तलवार, आज दूसरे को पकड़ लिया, उसका भी आज काटना चाहते। नहीं, क्रूरता की भी कोई सीमा है, लेकिन यहाँ इन लोगों के मन में कोई दया माया नहीं, कोई दया माया नहीं। खैर, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा जहां भी है, ये पूरा इसमें आग पर बैठा है, जल रहा है। अब इनका पेट्रोल खत्म होगा तभी धरती पर शांति आएगी। शांति तो आएगी, प्रकृति बहुत दिन तक हिंसा नहीं सह पाती है, थोड़े दिन तक सहती है। वायलेंस इज नॉट नेचर ऑफ द नेचर, ठीक हो जाएगा। नमस्तुभ्यं भगवते, प्रार्थना कर रहा है। इतना विषधर, अपने समान किसी को नहीं समझता था। कालाय कालनाभाय काल अवय साक्षिणे विश्वनाथ तद्रुपरस्त्रे करते विश्वहितव। प्रार्थना करता जाता है, भीतर भीतर जल के पानी के नीचे। और उधर कल आपके सामने कहे थे, जसोदा मैया को खबर लगता है कि मेरा बेटा गिर गया है, दौड़ते चिल्लाते हुए नंद के साथ आती हैं। फिर उसको एक लाइन दोहरा लीजिए, हमारा कन्हैया, जसोदा मारो रही है,
हमारा कन्हैया कहाँ खो गया। जो हे जमुना मैया मेरा जसोदा कहाँ गया कन्हैया। हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जो तुम्हारे ही तट खेलने को गया। जमुना मैया विनय सुन हमारी, हे जमुना मैया विनय सुन हमारी। हमें ले लौटा दे, हमको ले लो, हमें ले लौटा दे मेरा बिहारी, हमें ले लौटा दे मेरा बिहारी। भगवान कृष्ण उसके मुंह को बांध कर उसके सिर पर नाचते हुए पानी के बाहर उठते हैं। नाचे गोविंद फणींद्र के ऊपर, फणिमन का लेना, नाचे गोविंद फणींद्र के ऊपर, थिनिक 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 थैया। भगवान की जय। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद गरुड़ध्वजं तत्प्रीतो अभ्युग्यात् प्रत्याबन्धतं तमा। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो बहुत खुश होते हैं, बड़ा विस्तार है, सब खुश होते हैं, सब दौड़ करके गले मिलते हैं। माँ को
कृष्ण आया, बलराम जगाते हैं, माँ दौड़ करके उससे मिलती हैं। हमारे मन का विष जब दूर होगा, कब? जब कृष्ण अपना भगवान इस पर नाचेंगे कैसे? ध्यान जब करेंगे तो उसमें नाचेंगे, पूजा करेंगे तो नाचेंगे, प्रेम करेंगे तो नाचेंगे, पुकार करेंगे, हे प्रभु बहुत दिन हो गए कष्ट सहते सहते, अब नहीं सहा जाता है, देंगे, आए हैं, आते रहे हैं, आएंगे। पुकार तो पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के बाद प्रेम कीजिए, इसका पुकार कीजिए, रोइए, इसके बाद प्रतीक्षा कीजिए, अगोरिए, उनका आएगा। इस अगर सबरी 108 वर्ष तक अगोर सकती है तो हम कम से कम 1 साल तो अगोर लें, 1 साल तक तो कालियानाथ को कहा कि तुम यहाँ छोड़ के मणि प्रदेश चले जाओ। कहा कहाँ है प्रभु? तो मणि प्रदेश थोड़ी दूर पर था, वह तालाब था, उसमें जाके रहो। मणि प्रदेश, भगवान ने, शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, उसको कहते हैं मणिमाला। मणिमाला छोटी सी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, प्रश्नोत्तरी है, सवाल करते हैं कि सबसे बड़ी दवा क्या है? का विचार। छोटा उत्तर दिया, छोटा उत्तर दिया है। सबसे अच्छा दवा क्या? का विचार, सोच अच्छी हो, ये आपकी दवा है, सब रोगों को दूर कर देती है। तो पूछा सुखी कैसे होंगे? का दम, इंद्रियों के बस में करो तो दम हो जाएगा। उस पर भी मैं भी 3 दिन बोला हूँ। तो मणिमाला, मणि कहते हैं सत्संग, जहां सत्संग है वही मणिमाला है। हे कालियानाथ, तुम जाकर के सत्संग में रहोगे, तो सत्संग में रहोगे, विष पैदा भी होगा तो हटता जाएगा, छानता जाएगा, जैसे चाय कहते हैं छानते हैं, तो छानता जाएगा। ये मणिमाला माने सत्संग। मणिमाला में जाकर के रहो, भगवान को प्रणाम करके मणिमाला में अपनी स्त्रियों नागिनियों के साथ चला जाता है। अगर किसी सत्संग में जाना है तो बीवी को साथ लेकर के जाइए ना, अकेले क्यों जाते हैं? पंडित जी आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको झूठ है। लेना चाहिए। और साधु सन्यासी पंडितों से हंसेगा और किससे हंसेगा? आपकी बातें मैं याद रखूंगा। अच्छा, ओ देखो पंडित सोच से जगह है, कृष्णा पंडित सोच से जगह है। सवेरे से लेके चले आपके पत्नी को। हाँ, तभी कहे धन्यवाद पंडित जी। कहाँ है किसने? हाँ बाबा तो नाती सब मिल के आते। देखा सैटरडे संडे को नाती पोते सब बेटे सब आते, दुल्हन बहुएं सब आती हैं, सब आती हैं। और नहीं तो किसी किसी के घर में कहती है, बहू कहती है मम्मी मम्मी, कहती है क्या स्वामी जी की कथा वहां चली जाओ ना। क्यों कहती है? तब तक घर में शांति रहेगी। चली जाओ है ना ऐसा? और हमारे पास कुछ लोग आते हैं बड़े चतुर होते हैं, आ गए 1 हफ्ता हुआ नहीं आते, बाबा पूछेंगे कहाँ थे, क्या हुआ, बताना पड़ेगा, तो चले आते हैं। किसको लेके? अकेले नहीं आते, नाती को लेके आते, छोटी नाती को लेके आते हैं, बात करते रहते हैं, उनका हिसाब चलता रहता है। थोड़ी देर बाद बाबा बहुत देर तक आपका सत्संग करना चाहते थे, लेकिन नदिया रोआ क्या इसके बाद बाबा कहते चले क्या। ये दुनिया बहुत चालाक है, बहुत चालाक। और इन लोगों से मैं सीखता हूँ। कहा जगत गुरु का है, जगत गुरु माने क्या? सारी दुनिया का गुरु नहीं, जगत गुरु माने ये संसार ही गुरु है, यह संसार ही गुरु, इस संसार से सीखो, यह संसार ही गुरु है। फिर प्रलंबा पुराता है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, पकड़ मुंह में डाल लेता है, उसको मारते हैं भगवान, वो कथा खत्म हो जाती है। फिर आग लगती है वृंदावन में, भगवान उसको पी जाते हैं। अगर जमदग्नि, इसलिए जमदग्नि पैदा हुए तो परशुराम के बाद उनके जमदग्नि कहा गया। फिर भगवान की बांसुरी बजती है, भगवान की भेड़ू बजती है। भेड़ू यानी बंसी, 3 शब्द हैं। अब फिर से ध्यान दीजिए, जो आपके पास है बहुत अच्छा भजन रह जाएगी, मैं कर लूं।
भगवान ने सुखदेव ने 3 शब्द कहे हैं, बेड़ू, बंसी और मुरली। 3 शब्द बोले, बंसी, बेड़ू, मुरली। अंग्रेजी में उसको फ्लूट ही कहेंगे, संस्कृत में तो कुछ है नहीं। और डच में क्या कहते हैं फ्लूट को? फ्लूट ही कहते हैं। फ्लूट ये बंसी, लेकिन संस्कृत में 3 है, मुरली, बंसी और वेणु। मुरली जो पाप को ले ले, बुराई को ले ले, निगेटिव को ले ले, उसका नाम मुरली, उसका नाम मुरली। और दूसरा बंशी, शी से शिव बना, पर बड़ी ई है। बंशी जो कर दे, जो विस्तार कर दे, विस्तार, विस्तार, फैला दे, दिल को बड़ा बना दे, मन को बड़ा बना दे, उसको वेणु कहते हैं। और बंसी कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं, बम जो कर रहे हैं, बंसी कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, उस काम का मुझे फल दे दे, उसे वेणु कहते हैं। जब भक्तों के लिए बजाते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं मुरली है, भक्त गोपियों के लिए बजाते हैं, भक्त हैं जो भगवान के लिए रोते हैं, पुकारते हैं, प्यार करते हैं। और जो बंशी है वो ज्ञानियों के लिए बुलाते हैं, जो ज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान है, जिनका पास हृदय हेड मजबूत है, और मुरली जिसका हार्ट मजबूत है, ज्ञान योगियों के लिए बजाते हैं। और वेणु, बंशी और बाकी ज्ञान एक कर्म योगियों के लिए बजाते हैं। उसका काम होना चाहिए, फल मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। 3 नाम दिए, 3 जगह नाम दिए, यह सबके लिए नहीं, जहां जैसे लोग हैं वैसा नाम उन्होंने दिया। और एक दिन बजाते हुए एक स्त्री आई, लगी बोली, कृष्ण बंसी मत बजाओ। मैं कहा क्यों? उसकी आवाज इतनी मीठी है बंसी की, हम सूखी लकड़ी जंगल से लाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं खाना पकाने के लिए, वो सूखी लकड़ी हरी हो जाती है, खाना नहीं बन पाता है, इतनी तेरी आवाज में मीठी है। बंसी बाजे श्याम की मोहती एक लोक नहीं मोहते कि वह कौन सलोक। बसुरिया बजाए के नचावे नंदलाला,
बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया और बाजे मुरलिया अधर भरे मोहन मुरलीधर अधर भरे मोहन मुरलिया अधर भरे मोहन मुरलिया ओ सफर माया ओ सफर माया बाजे अरे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया ये हरे बांस की हरे बांस की वही मुरलिया हरे बांस की वही मुरलिया मरम मरम तो छुए अंगुलिया मरम मरम तो छुए अंगुलिया हरे बांस की हरे बांस की वही मुरलिया मरम मरम को ये अंगुलिया चंचल चतुर चंचल चतुर चले रे अंगुलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया ये हरि तूने रस भेरी हरि तूने रस भरी देव बजाई बिरहा अपना बिरहा अपनी बिरहा हम कैसे गाई बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया सद प्रजस्त्रियः आश्रित्य वेणुगीतं सरोदयम् कश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनवर्णय सब मुरली को सुन करके अभी बहुत बड़ा प्रकरण है पूरा वेणु इसको कहते हैं वेणु गीत बंसी गा रही है बंसी गा रही है ये मुरली गा रही है ये कौन है ये शंकर है ये शंकर से जन्म हुआ है इसका सुखदेव का जन्म शंकर से हनुमान का जन्म शंकर से मुरली का जन्म शंकर से हुआ है उसको जो सुनता है पिघलता है लेकिन बांसुरी नहीं पिघलती है क्योंकि शंकर है युगी है ना बाजे मुरलिया मुरलिया
हर जानवर वो भी रुक गए। वृंदावनम सखी भूत्वा चित्तनोति कीर्तिरे। हरिण पूरे भागवत में मृगा मृगा यहाँ के डियर क्या करते हैं, डियर हरिण सब जगह मृग दिखते हैं, यहां पर दिख रहा है हरिण। हरि माने भगवान कृष्ण, ण माने जो खोज करे, जो भगवान का खोज करने उसका नाम हरिण। धन्यास्मूढ़मतोऽपि हरिणः एताम्। खोज लिया, भगवान के पास आके खड़ी हो गई। कृष्णम निरीक्ष्य, कृष्ण को देखती है, दर्शन करती है, गायें भी चढ़ना बंद करके देखती हैं, नदियां बहना रुक जाता है, सब आ जाते हैं, सब घेर लेते हैं, उनकी बात से जब विष उतरेगा तभी वाणी बंसी बजेगी। जब विष मन का उतर जाएगा तब आनंद आ जाएगा, तब आनंद आ जाएगा, तब वेणु गीत सुनाइएगा। 5 गीत हैं इसमें, 5 गीत, एक एक गीत के लिए 7-7 दिन की कथा चाहिए। ये भागवत है। तो वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, ऐसे 5 गीत हैं। एक पहला गीत है, आनंद हुआ लेकिन माया नहीं गई। तो क्या हुआ, सब गोपियां स्नान कर रही थी यमुना में, आए तो कपड़े उतार के स्नान कर रही, गोपियां स्नान कर रही और भगवान कृष्ण आ गए, पेड़ पे बैठे, सब कपड़े उठा ले गए। उसको चीर हरण कहते हैं। और कह रहे सब लोग मेरे पास आओ, अपनी साड़ी लेके जाओ, अपने कपड़े लेके जाओ। कहा कृष्ण मुझे दे दो, हम तो ऐसे स्नान कर रहे, कपड़ा नहीं है मेरे पास। कहने आओ, जाते। इस पर बड़ी चर्चा होती है, हम इसका अर्थ बताना चाहते हैं। समय आपके पास है ना? ठीक है, मेरे पास तो समय ही समय, और कोई काम ही नहीं। भगवान कथा को छोड़ के कोई काम नहीं, आपको बहुत काम है, इसलिए समझ पूछ रहा हूं। बस इसी को कहकर चीर हरण, हरण माने हर लिया, चोरी नहीं किया, हर लिया। हर लिया माने हटा दिया, हटा दिया। चीर, चीर माने साड़ी। आज चीर माने कुछ लोग कहते हैं ओढ़नी, साड़ी नहीं ओढ़नी, उसको चीर कहते हैं, ओढ़नी। तो क्या है, सब कुछ हो गया, बांसुरी बच गई, सांप का विष चला गया। देखिए अभी माया का पर्दा है, माया का पर्दा। सुखदेव जी लिखते हैं, उसमें समय नहीं है, मेरे खाली जगह जगह का उड़ देता। माया का पर्दा, माया का पर्दा और पर्दे की माया, 2 शब्द हैं। माया का पर्दा है और पर्दे की माया है। शब्द पकड़ लिए ना? ये जो माया का पर्दा है यही चीर है, उसको खींचना, हटा लेना, तब भगवान का दर्शन होगा। रामकृष्ण परमहंस के बाद स्वामी विवेकानंद गए, कहा भगवान आपने देखा है? कहां? कहा दिखा सकते हैं? कहां? कहा दिखाओ। उन्होंने अपना धोती लिया, ऐसे कर लिया अपने मुंह के सामने, कहा मेरा मुंह देख रहे हो? कहा नहीं। कहा क्यों? धोती का पर्दा है, कहा हटा दीजिए। उसी तरह हम माया का पर्दा है, पर्दे की माया है, ये हटने पर ही हो, यही चीरहरण है। माया 2 प्रकार की है रामायण में, विद्या माया, अविद्या माया, जड़ माया, चैतन्य माया, ये गीता में है। और भागवत में वैष्णवी माया, स्वजन मोहनी माया, स्वमोहनी माया,
भागवत के 3 शब्द हैं। वैष्णवी माया ये सब में है, सब में रहती है। और माया के नाते ही मां बच्चे को दूध पिलाती है, माया के नाते ही चिड़िया भोजन इकट्ठा करती है, दौड़ के घोंसले में जाकर अपने बच्चे को मुंह में जो दाना लिया है उसको मुंह में डालती है। पानी बरसता है तो चींटी जो है अपने सफेद अंडे को लेकर के घर के भीतर आकर के बैठ जाती है। ये माया है, वैष्णवी माया है। कोई गिरता है दौड़ के बचाने उठाने की इच्छा हो जाती है, ये वैष्णवी माया है। और 3 माया बताया भागवत में। दूसरा वैष्णवी माया, स्वजन मोहिनी माया, सबको मोहित किए हुए है। उसमें पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है, कि पता ही नहीं चलता। स्वजन मोहिनी माया, अपने लोग, भगवान के भक्त लोग भी उसमें मोहित हो जाते हैं। खूब ध्यान सुने, स्व माने अपने, जन माने भगत, अपने भगत, स्वजन मोहिनी माया। थर्ड स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी माया माने भगवान भी किसी के अच्छे भक्तों को देखकर वो भी मोह में पड़ जाते हैं, उसको स्वमोहिनी माया कहते हैं। स्वजन मोहिनी माया, इनके भक्त किसी को देख के मोह में पड़ जाते, माया में पड़ जाते। भगवान भी माया में पड़ जाता है, उसको स्वमोहिनी माया। जैसे राधा को देखा तो राधा के प्रेम में पड़ गए, ये स्वमोहिनी माया है, स्वमोहिनी माया। और राधा ने जब देखा तो उनको मोह हो गया, वह स्वजन मोहिनी माया है। राधा कृष्ण की है, कृष्ण की है। तो वैष्णवी माया और स्वजन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया, इस संस्कृत के शब्द हैं। सुन भर लीजिए, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया में थोड़े ज्ञान से काम चल जाता है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान भी भारी हो जाता है, लेकिन सुनना चाहिए, सुनना चाहिए थोड़ा। तो ये स्वजन मोहिनी माया, वैष्णवी माया, तुलसीदास ने सब कुछ छोटे में कर दिया। इतना बड़ा बड़ा आप समझाएंगे तो कैसे हम समझेंगे? हमें तो थोड़े में समझा दीजिए ना प्रभु कि ये माया कैसी है। कहा लक्ष्मण तुम जानना चाहते हैं भैया? कहे हाँ, उनको बताइए। तो भगवान राम बताते हैं कि माया क्या है, बहुत अच्छे भाव में बताते हैं। क्या बताते हैं? थोरे उमा सब कहूँ बुझाई, सुनऊ तात मन चितलाई, सुनऊ तात मति मन चितलाई। मैं अरु तोरा, मैं अरु मोरा, तोरा तय माया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गो गोचर जान लगी सुन जाई, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब माया जो जाने बुझाई, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही कर भेद सुनाओ तुम दो, श्री राम जय राम, जय जय राम। अविद्या अपर अविद्या गो, श्री राम जय राम, जय जय राम। माया की सन आप कम जान कहीं सोची, बंध मोक्ष प्रद करो पर माया प्रेर यावर रामचंद्र की जय। एवं ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका चेरवे भूंजारा काकन्नी अर्चनम।
मूरत कात्यायनी देवी का, पार्वती माँ का एक रूप है, दुर्गा माँ का, उसकी पूजा कर रहे थे, वरदान मांगने के लिए व्रत कर रही थी। व्रत पूरा हुआ था, गई जमुना में स्नान कर रहे थे, कपड़े कपड़े उतार कर। यहाँ शब्द क्या, नंद ब्रज कुमारिका। अब संस्कृत में कुमारिका क्या है, हिंदी अनुवाद होने से गड़बड़ हो जाता है। कुमारी एक शब्द है, कुमारी, नारी तीसरा शब्द है, महतारी। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक कुंवारी ना, विवाह हो गया तो नारी, बच्चा पैदा हो गया तो महतारी हो गया ना। यहां लिखा कुमारिका है, संस्कृत कुमार, कुमारी, लड़का कुमार है और लड़की कुमारी है। तो संस्कृत में कुमार किसे कहते हैं, जो 5 वर्ष का बच्चा है उसको कुमार कहते हैं, जो 5 वर्ष की लड़की है उसे कुमारी कहते हैं। साफ हो गया ना। अब यहां लिखा है कुमारिका, तो कुमारिका किसे कहते हैं, जो 5 वर्ष से भी छोटी है उसे कुमारिका कहते हैं, जो 5 वर्ष से नीचे है उसे कुमारिका है। अब 5 वर्ष से छोटी, 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, वो स्नान करने गई, बच्ची ही है ना, अगर वो नंगे स्नान कर रहे तो आपके माई बाप का क्यों दर्द हो रहा है? जो सवाल पूछते हैं उनसे कह रहा हूं, आप लोगों से नहीं, जो सवाल करते हैं। 3-4 वर्ष की बच्चे तो नंग धड़ खेलते रहते हैं। हमारे मन में विष है न कालियानाग का, इसलिए वो गलत अर्थ निकालता है। कुमारिका कहते हैं जो 5 वर्ष से छोटे छोटे बच्ची हैं, वो गई हैं। और बालिका एक शब्द और है, बालिका आता है इसमें, कुमारिका और बालिका, जो 3 वर्ष से की बच्ची है उसे बालिका कहते हैं। बालिका, कुमारिका, कुमारी कहते हैं। ये संस्कृत के शब्द है, क्या हमारे ऋषियों ने शब्द छोड़ के बनाए हैं। ये बच्चे खेल रहे थे। और भगवान कितने वर्ष के हैं, जो चुराया है? 7 वर्ष के, 7 वर्ष के बच्चे उन्होंने चुराया। 11 वर्ष तक रहेंगे वृंदावन में, इसके बाद चले जाएंगे यहाँ से। और जितनी लीला कृष्ण की हुई है सब 7 वर्ष की। खाली गोवर्धन पर्वत उठाएंगे तो कहीं लिखा है 7, कहीं लिखा है 11। 7 वर्ष का बच्चा किसी का कपड़ा ले लिया, 3 से लेकर के 5 वर्ष की लड़कियां स्नान कर रही हैं, तो उसमें कहां से आ गया भोग। लेकिन जो नहीं पढ़ते वो आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहा हूं ना, ये रासलीला पूरी सुनिए, आपको एक एक पर्दा खुलता जाएगा। लेकिन एक बार में नहीं होगा। केवल रासलीला मैं 7 दिन बोला हूं, इंग्लिश में बोला हूं, हिंदी में बोलने की इच्छा है मेरी। मैं 5 गीत जो हैं, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय, और जो 5 गीत हैं, जुगल गीत, ये गीत, भ्रमर गीत, ये सब एक एक दिन एक एक गीत बोला जा सकता है। यह लेकिन अभी आया पहले दिन तो देखा तो चित्रकूट लिखा था, अब मुझे चित्रकूट में बोलने की इच्छा हो गई है। इससे तो कहूँगा शंकर बोल दे चित्रकूट पर। मैं बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा विषय। चित्रकूट माने चित्त, ये मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त। यह चित्त ऐसी भगवान 11 वर्ष रहे जब वनवास मिला, तो वहां पर जो लीला हुई है, दोनों अर्थ, कहानी भी है। हर चीज के 3 अर्थ होते हैं, आदि भौतिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ। ये तीनों न बता सके उसकी कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके माने कि वह कथा के योग्य नहीं है, सभी कथा के योग्य नहीं है। तीनों अर्थ, हर श्लोक का 3-3 अर्थ है, 3-3 अर्थ है। तो हो गया उनका चीरण हो गया। चीर्ण माने माया को हटाना। भगवान के सामने साफ साफ जाओ, पूरे जाओ, भगवान को देखो, बीच में कोई दीवार न आए, भगवान का दर्शन हो। भगवान ने कहा तुम लोग किस लिए कर रहे हो, वार्तालाप होती है। कहा कि
और माँ का आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को पाने के लिए। कहा तो बड़ा सुंदर कहते हैं, फिर लिखते हैं कुमारिका इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका। हे बालिकाएं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कामा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो कहते कैसे होगी? कहा देखो मैं तो सामने खड़ा हूं ना, भगवान तो सामने खड़ा है ना, एक इच्छा पूरी हो गई ना। और तुम्हारी क्या इच्छा है? इतना सुनते ही सब कुमारियां समाधि में चली गई। भगवान ने जगा करके कहा, भागवत पढ़ते नहीं, भगवान भागवत की आलोचना करते हैं। कहा कि देखो तुम्हें का हम आनंद चाहते, सत्य चित आनंद चाहते हैं। कहा कि कुआर की पूर्णिमा को कभी अक्टूबर में पड़ती है, उस कुआर की पूर्णिमा को पूरा चांद होगा, फुल मान होगा, 12 बजे रात हम आनंद देंगे, तुम लोग खेलने आना, हम बांसुरी बजाएंगे तो आए। तो सभी नहीं गए। जो भगवान के बहुत भक्त थे, जिनके ऊपर माया का पर्दा हट गया था, विष दूर हो गया था, 14 राक्षस मार दिए गए थे, वही लोग भगवान की रासलीला में जाएंगे। वही रासलीला में गए। शीर रण पूरा हुआ। शंकर से कहा था आज गोवर्धन कर दूंगा, लेकिन गोवर्धन शंकर कल ही होगा, या गोवर्धन करो। प्लीज गोवर्धन की कथा सुनिए। बिना गोवर्धन हुए रासलीला नहीं होगी। इतना सब कुछ हो गया, एक एक कदम। अब गोवर्धन, यह इंद्रियों का विकास, ग्रोथ होगा, और सेंस ऑर्गन एंड माइंड एंड कॉन्शसनेस एंड इंटेलेक्ट विल grow upward toward the sky, purity there, and तब जाकर के तब रासलीला में सबको परमिशन नहीं था, किसी को नहीं था। कितने लोगों को था वो भी आपको बताऊंगा, सबको नहीं था। पुरुष को तो था ही नहीं, स्त्रियों को ही मात्र था। लेकिन शंकर भगवान चले गए, नारद जी चले गए। कैसे गए वो भी आपको बताऊंगा। कल मैं ये लेट के जितना सुंदर बनाया है, आंख मुंह इतना अच्छा हमने कभी देखा नहीं था ना, लगता है कुछ है, या कुछ है। और जब गोवर्धन पर्वत विष्णु का स्वरूप है, कृष्ण उसमें खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खिलाओ। क्यों? नंद जी कहते हैं अगर गोवर्धन भगवान है तो हम जो प्रसाद चढ़ाएंगे खाएगा? कृष्ण ने कहा इंद्र आता है खाने का? नहीं, लेकिन तुम इंद्र में भक्ति है हमारी, खाए या ना खाए, अगर गोवर्धन पर्वत खाएगा तो हम इसकी पूजा करेंगे। भगवान वहां बैठे थे नीचे, कल बताऊंगा। पर्वत के ऊपर चढ़ गए, जितना प्रसाद चढ़ाते जा रहे थे सब कृष्ण खाते जा रहे थे, या 56 प्रकार के भोजन, मिठाई, और सभी भगवान को चढ़ाते जा रहे थे और भगवान खाते जा रहे थे। और वहां पर वो तो गोपी जीव है, उसकी सारी माया है, कृष्ण भगवान है। उनसे मिलने के लिए ये चीर हरण हुआ। यह आप ऐसा समझकर कल हम आपको गोवर्धन की पूजा, परसों से कल भी भूमिका रख देंगे रासलीला की। रासलीला 3 प्रकार की होती है, वो बताएंगे। और रासलीला में 5 एपिसोड हैं। एपिसोड जानते हैं ना, रेडियो पर टीवी पर आता है प्रोग्राम, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, 5 एपिसोड में होता है। अंत में महारासलीला होती है। रासलीला होगी, अंत में महारासलीला होगी। महारासलीला की कथा आप सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। ऐसी कथा भी सुने नहीं होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि इस देश में रहा हूँ, महारासलीला की कथा नहीं सुनी। आप सुनी, आनंद लीजिए। आगे न समझ में आए तब भी सुनिए, दूसरी बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। या कुछ नए नए शब्द हैं, स्वमोहनी, क्या स्वामी जी बोल रहे हैं, वैष्णवी माया, लेकिन समझ आ जाता है। ठीक है, भजन गाएंगे। बोलिए व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़े ध्यान से कथा सुनते रहे। बड़े आनंद आ रहा है ना कथा का? और भगवान को देखने से और आनंद आता है कि नहीं मेरे राम को? आनंद आता है ना? शांति मिलती है ना? मेरे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं आराम से। ये तो कभी बात है हमारे बांसुरी बजती है। छोड़ दीजिए, दोनों काले हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। जैसे आपको भगवान को देख के आनंद मिलता है ना, वैसे ही जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो आनंद मिलता है। वाह, ताली बहुत बजाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पर्वत भाई जी तो बहुत अच्छे, जब भी मैं कहता हूँ तब आते हैं। हमारे एक भाई बैठे हैं, उन्होंने एक बात पिछली बार कहा कि कुछ प्रॉब्लम थी। मैं उनसे फोन किया, हम कहा प्रॉब्लम में कैसे क्लोज करें? कहे मैं हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ, मैं सब प्रॉब्लम क्लोज कर सकता हूँ। और आज उनका जन्मदिन है, जो हमारे ढोल बजाते हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब भी कोई प्रॉब्लम रहती है मैं इनको फोन करता हूँ कि मैं हूँ ना। तो भगवान को खूब लंबी उम्र दे, खूब भक्ति दे। और इनका जन्मदिन है, भगवान खूब भक्ति दे और हम सबको ऐसे ही ढोल बजा Happy birthday to you. Happy birthday to you. और आप देखते हैं पार्किंग पर लाइट लगी है, ठीक है। एक दिन मैं तो इनको सब दिन कुर्ता पजामा देख, एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मैं सोचा ये कौन पैंट शर्ट पहन के वहाँ गड्ढा खोद रहा है। मैं गया रोकने के लिए, मैं देखा इनका क्या कर रहे हैं, कहे लाइट लगा रहा। लोग गाड़ी पार्क करते हैं, लाइट नहीं है। इनका बेटा बहुत अच्छी ढोल बजाता है, इनसे भी अच्छी ढोल बजाता है। और मैं देखा वो क्या कहते हैं, पाल ला के रख दिए हैं। यहाँ भी हम लोगों को दिक्कत होती ना, शायद 1 2 दिन 4 दिन में लगा देंगे, नवरात्रि में हम लोगों को आनंद मिलेगा। ये लाइट लगाएंगे, भगवान इनको खूब। हमारे पंडित जी हैं, पंडित जय शिवनंदन जी, आप हमारे बहुत बड़े सर। मैं कहा कि जब भी मैं कहता हूँ हर समय तैयार रहते हैं और हर समय हम सबका मेरा सहयोग करते हैं। बहुत सारे पंडित जी लोगों को मैं जानता हूँ, सबका मैं सम्मान भी करता हूँ, सबको इज्जत भी देता हूँ, लेकिन जितना इनका सहयोग मिला इस देश में, पंडित जी हमारे बहुत सहयोग करते हैं या? क्योंकि एक ही पंडित इसी मंदिर के पंडित जी हैं और वो तो दूसरे मंदिर के पंडित जी हैं। तो जितना उन्होंने सहयोग किया उतना इस देश में किसी पंडित जी ने सहयोग नहीं किया। कभी नाराज नहीं होते? नहीं, कभी नहीं नाराज। तो बहुत अच्छा। हर समय ठीक है मैं देख लूंगा, हो जाएगा सब ठीक है। इसलिए नाराज नहीं होता है क्योंकि अगर जब मैं नाराज होगा तो बादल पड़ेंगे। तो पंडित जय शिवनंदन जी से मैं प्रार्थना करूंगा 2 मिनट हम सबको आशीर्वाद दें। पंडित जी, मैं आपका समय ले रहा हूँ, कुछ ज्यादा माफ करिएगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि बार बार ऐसी कथा, अभी स्वामी जी कह रहे हैं चित्रकूट, स्वामी जी कह रहे हैं वेणु गीत, हाँ, तो मन करता है तो सुना जाए उसको। तो आशीर्वाद देंगे पंडित जी, तब तो कुछ आयोजन होगा, ठीक है। पंडित जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूज्य स्वामी जी से बहुत दिनों से परिचय है। हमारे आचार्य जी, भजन समाज, आप भक्तजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं और आज के जजमान, आप सभी को कोटि कोटि मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो इस महान यज्ञ में आप भाग
लिए हैं। मैं ज्यादा समय ना लूंगा, मैं आपके साथ कृष्ण भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण करना चाहूंगा एक कीर्तन रूप में। तो सब हम मिलकर के कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, सत्य प्रेम करुणा, 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 श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। ये जो कृष्ण भगवान का नाम है श्री कृष्ण, और इसमें जो 8 अक्षर आते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, इसके विषय में कहा जाता है जब भी हम चिंतन में रहें, कोई तरह के चिंतन में जब हम रहें, सच्चा भाव से कृष्ण भगवान के युगल मूर्ति को ध्यान में लाए और इसके उच्चारण करें श्री कृष्ण शरणम मम, तो आपको जरूर शांति पहुंचेगा। ये दीक्षा के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भ्राता आचार्य शंकर जी को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और हमारे व्यास महाराज स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कीर्तन भी करा लिए और आशीर्वाद भी देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम देखते हैं ये मिक्रोफोन ठीक करना लगाना, हमारे हिंदी का लोग बड़े चाप पीछे बैठे रहते हैं,
कभी आवाज भी उनकी नहीं सुनेंगे, लेकिन सोचिए कभी कभी वो 200 किलोमीटर चला के आते हैं। पूरे देश में उनका काम है, कभी सेइलान से, कभी द्रेंटर से, कभी ख्रोनिंगन से, लेकिन कथा से पहले पहुंच जाते हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग दान देते हैं तो मंदिर चलता है। कोई शिकायत नहीं हो, लोग आप लोग अच्छा दान देते हैं, इसी से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इस मंदिर में हो पाता है, नहीं तो नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रोज नई माला बनती है, यहाँ एक माला बनाना मुश्किल है हॉलैंड में, रोज इतनी मालाएं बनती। सब भगत लोग लाते हैं, फूल गाज देते हैं और फिर माला बनने लगती है। सब आप लोगों की मेहनत है। कनाडा, जापान, इजराइल सब जगह घूम के आया, किसी मंदिर में माला खाली हरे कृष्णा हरे राम और कहीं माला नहीं बनती, इतना जो बनती है। धन्य है जो माला बनाते हैं। आप सब फूल लाते हैं, आप सब कुछ आप लोग लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। और क्यों लाते हैं? क्योंकि भगवान यहाँ बैठे हैं, सबके मन में बैठ के मंगा लेते हैं कि लाओ लाओ मैं तुम्हारा फूल पहनूंगा, लाओ मैं तुम्हारी माला पहनूंगा। सब लोग लाते हैं, इसीलिए आ पाता, नहीं आ पाता, हो ही नहीं पाता। अगर भगवान ने चाहते तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं और आते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन है इसको हटा देंगे, जिससे हम लोग आराम से कीर्तन कर सके। आप सब बड़ी सेवा करते हैं। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों के भवबंध से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवबंध से है तारती। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। है ज्ञान यही वरदान यही, जग के मंगल के आरती। आपके भवबंध से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आपके भवबंध से है तारती। ये शांति का पावन पुनीत साधों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये शांति के पावन पुनीत साधों को
भक्तों के मन से है प्यार। जन्मांतरम्
थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठ जाएं, भगवान से अपने मन की बात कह लें, प्रार्थना कर लें, जो इच्छा हो मांग लें। और भगवान से कहें, भगवान गृहस्थ है, हम तो मानना ही जानते हैं, मानेंगे जरूर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो